नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। साईं ज्योतिष विद्या केंद्र से मैं हूँ सलीला ठाकुर। मेरे सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। जो मैं इतने एपिसोड बनाती हूँ, आप लोग इतना उसको देखते हैं और फॉलो भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, इसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद। फिलहाल हम जो ज्योतिष शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं, इसमें कुछ लोगों का प्रश्न आया था कि आप ये बताएं कि हर हर आदमी का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। कुछ लोग एकदम खुले विचार के होते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा शर्मीले स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग हर में कोई ना कोई एक अलग भिन्नता पाई जाती है। इसका ज्योतिषी कारण क्या है? तो इसका ये तो अपना एक नेचर रहता है। हर इंसान को ईश्वर ने अपना अपना एक नेचर दिया है। उसी नेचर के आधार पर इंसान जहाँ तक अपना व्यवहार करता है। पर हम ज्योतिष शास्त्र की जब चर्चा करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में सबसे बड़ा होता है चंद्रमा। चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है। माँ का कारक, मन का कारक, ये चंद्रमा से देखे जाते हैं। बोलते हैं ना, एक कहावत है ना, जैसा आपका मन होगा वैसा आपके विचार होंगे। तो ये सारी चीज़ें चंद्रमा से देखी जाती हैं। और जन्म कुंडली की अगर हम व्याख्या करते हैं तो चंद्रमा जितने जो ग्रह होते हैं, इसमें इसका दूसरे नंबर का स्थान होता है चंद्रमा का। पहला सूर्य होता है, दूसरा चंद्रमा होता है। चंद्रमा को जन्म कुंडली में देखें तो सूर्य की मतलब पत्नी के रूप में इसको एक चंद्रमा एक स्त्री तत्व ग्रह माना जाता है। तो चंद्रमा के बारे में यही बोला जाएगा। चंद्रमा कर्क राशि में स्वक्षेत्री होता है, वृषभ राशि में उच्च का होता है और मकर राशि में नीच का होता है। तो ये चंद्रमा की एक संक्षिप्त व्याख्या है। पर अगर हम कुंडली में देखें, किसी का नेचर जानना हो, कौन व्यक्ति किस नेचर का, तो आपको चंद्रमा को पहले देखना पड़ेगा। चंद्रमा के आधार पर ही हम उस व्यक्ति के नेचर के बारे में जानकारी दे पाएंगे। तो चंद्रमा जब भी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी होती है, जैसे चंद्रमा स्वक्षेत्री हो, मित्र राशि में हो, उच्च का हो, शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, गुरु के साथ बैठा हो, मंगल के साथ बैठा हो, इस तरीके के शुक्र के साथ बैठा, ऐसे ग्रहों के साथ अगर चंद्रमा बैठता है तो चंद्रमा बहुत ही शुभ प्रभाव देता है। और यही चंद्रमा मान लीजिए सूर्य के साथ बैठे तो अमावस्या का योग हो जाएगा, राहु के साथ बैठे तो ग्रहण दोष बनाएगा, शनि के साथ बैठेगा तो शनि विष योग बनाएगा। और इसी प्रकार अगर मान लो और क्रूर ग्रहों के साथ बैठता है तो चंद्रमा थोड़ा क्षीर्ण हो जाता है। एक तो ये भी चीज़ होती है। दूसरा, एक और आपने सुना होगा कि पखवाड़ा 15-15 दिनों का एक एक पखवाड़ा होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो ये चंद्रमा की स्थिति क्या, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पूरे मूवमेंट में रहता है। बोलने का मतलब ये है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा क्षीण होने लगता है। फिर कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेके शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा की कलाएँ बढ़ते रहती हैं। तो ये अपनी कुंडली पे एक देख करके बताया जाएगा कि आपका जन्म शुक्ल पक्ष का है कि कृष्ण पक्ष का है, सूर्य से कितनी डिग्री पे दूर बैठा आपका चंद्रमा, ये कुंडली देखने पे बताया जाएगा। पर एक हम संक्षिप्त भाषा, सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे चंद्रमा कुंडली में अगर मान लो चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है तो वो जातक का सबसे बड़ा क्या होगा, थोड़ा सा वो बात करने में हिचकिचाएगा। कहीं भी जैसे उसको बोला जाए कि आप सभा को संबोधित करें तो वो बेशक लिखने में बहुत अच्छा होगा, लिखा पढ़ी अच्छी कर लेगा, सब कुछ अच्छा, पर बात विवाद, प्रतियोगिता में माइक लेकर बोलना, इन सब में वो थोड़ा सा घबरा जाएगा, क्योंकि चंद्रमा उसका खराब है। तो ऐसे लोग थोड़ा सा क्या मन ही मन में ही रखते हैं, ज़्यादा अपना विचार व्यक्त नहीं कर पाते। तो चंद्रमा डैमेज होने का एक तो ये भी है। दूसरा क्या होता है, चंद्रमा जिनका बहुत अधिक अच्छी स्थिति में नहीं रहता, उनको मानसिक बीमारी बहुत होती है, सिर दर्द की शिकायत होना और हमेशा भय की स्थिति बने रहना, कोई भी बात होने के पहले, प्रतियोगिता होने के पहले अपनी हार मान के बैठ जाना, मतलब अपने आप में कुढ़ते रहना, ये चंद्रमा थोड़ा डैमेज होने के कारण होता है। और ऐसे में बहुत सारे अच्छे अच्छे अवसर ऐसे जातक खो देते हैं। और दूसरा क्या होता है, जैसे चंद्रमा की स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी है, मान लीजिए चंद्रमा कर्क राशि का बैठा है
मीन राशि का बैठा है और वृषभ राशि का बैठा है। तो ऐसे चंद्रमा बहुत बली होते हैं। इनमें क्या, एक तो मित्र राशि होने के कारण हो गया, उच्च का होने के कारण इसको पूरे चंद्रमा को बहुत अधिक पावर मिल जाता है। और जैसे चंद्रमा शुभ स्थिति में मान लो गुरु के साथ बैठता है, तो आपने सुना ही होगा गज केसरी योग, नाम तो बहुत फेमस है ये वाला, कि चंद्रमा और गुरु जब एक साथ बैठे तो गज केसरी होता है। या चंद्रमा पे किसी भी हाल में गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो गज केसरी योग है। और चंद्रमा और मंगल अगर एक साथ बैठते हैं तो इसको महालक्ष्मी योग बोलते हैं। तो ये ऐसे चंद्रमा जिस ग्रह के साथ बैठता वैसा योग बनाता है। और अच्छे चंद्रमा वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व रहता है, वो लिखने पढ़ने में जैसा भी हो, उसकी लिखने की शैली जो भी हो, पर वो बहुत अच्छे से बात करेगा, बहुत किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से समझाने की क्षमता होती है उसमें। और इन ऐसे लोगों को भाषण में, संगीत के क्षेत्र में, ऐसे सब क्षेत्रों में बहुत अधिक सफलता भी मिलती है जिनका चंद्रमा अच्छा रहता है। क्योंकि चंद्रमा ही मन का कारक है ना, जैसा आपका मन होगा वैसे ही आप अपना विचार व्यक्त कर पाएंगे। तो चंद्रमा अच्छे होने का जो एक लक्षण मैंने ये बताया। और चंद्रमा जैसे मान लीजिए आपका कर्क राशि है आपकी, या कर्क लग्न की कुंडली है, लग्न में ही चंद्रमा बैठ जाए तो ये तो बहुत ही शुभ योग बनाता है। इसको फिर बहुत बढ़िया योग, ऐसे लोगों की ग्रेट पर्सनालिटी होती है, व्यक्तित्व अच्छा होता है, चेहरा भी बड़ा खूबसूरत सा होता है, आवाज़ भी बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की जिनका चंद्रमा बहुत अच्छा रहता है। और चंद्रमा मान लीजिए कुंडली में वृश्चिक राशि का नीच का चंद्रमा होता है, ऐसा नहीं कि ये चंद्रमा खराब है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी कुंडली में नीच का चंद्रमा है, पर वो गुरु के साथ बैठने के कारण, मंगल का दृष्ट होने के कारण वो बहुत अधिक पावरफुल है। अगर चंद्रमा अकेले नीच राशि का है और मान लीजिए उसके साथ सूर्य बैठ जाए, शनि बैठ जाए, तो वो और अधिक डैमेज होता है। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है। और माँ से, इन ऐसे जातकों को थोड़ा सा माँ की तरफ हमेशा माँ की चिंता बनी रहना, ऐसे लोगों को हमेशा माँ की चिंता। और ऐसे लोगों को शीत की शिकायत, जैसे कफ, खांसी, स्नोफीलिया, अनिंद्रा, ऐसी बीमारियाँ ऐसे जातकों को बहुत अधिक घेरे रहती हैं जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, आप दिखवा लीजिए अपनी कुंडली को। अगर चंद्रमा वायु अभी कमज़ोर है आपकी कुंडली में, शनि चंद्र का विष योग है, या शनि सूर्य के साथ बैठा अमावस्या योग है, या राहु के साथ बैठ के ग्रहण दोष बनाया है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हर कुंडली में कुछ अच्छे और कुछ बुरे ग्रहों का प्रभाव अवश्य होता है। मान लीजिए आपका चंद्रमा खराब है तो आप चंद्रमा संबंधित उपाय करिए। चंद्रमा का सबसे अच्छा उपाय होता है, पूर्णिमा तिथि में शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए कच्चे दूध से। उसके बाद उसी दिन, पूर्णिमा के ही दिन, खीर अवश्य बनाइए, खीर बनाएं, शिव जी को खीर का भोग लगाएं। और उसी दिन चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप शिव मंदिर में करें। अगर हो सके तो मोती की माला हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वैसे ही चंद्रमा के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, शिव मंदिर में करें या अपने घर की पूजा स्थान पर कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। और इसका एक बहुत, वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं पर एक छोटा मंत्र आपको बता रही हूँ, ओम चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपका चंद्रमा मजबूत होगा। शिव जी को पूर्णिमा तिथि में एक चांदी का चंद्रमा बना करके उनको अर्पण कीजिए, उससे भी चंद्रमा मजबूत होता है। और चंद्रमा मान लो कुंडली में बहुत खराब है, नीच का है, आपकी माँ बहुत अधिक बीमार है, या स्त्री पक्ष से आपको किसी प्रकार का कुछ हानि हो रही है, तो आप पूर्णिमा तिथि में सफ़ेद चीज़ों का दान कीजिए। सफ़ेद चीज़ जैसे दूध, दही, चावल, इन सब चीज़ों का दान करने से आपका चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आज का हमारा विषय चंद्रमा के संबंध में था। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो कृपया लाइक करिएगा। धन्यवाद।